आओ जरा हजरत जुनैरा की बात कर लूँ और बात ख़त्म कर लूँ। हजरत जुनैरा जिन्हें हुजूर को पहली बार देखा, बस हुजूर से इश्क हो गया। फिर क्या था, चलते फिरते हुजूर का नाम लिया करती थी। एक काफिर की और एक यहूदी की आप घर की नौकरानी थी, बांधी थी, लेकिन हुजूर से इश्क हुआ, हुजूर का कलमा पढ़ा। कौन सा सितम जुनैरा पे ना किया गया, तरह तरह के जुल्म किए गए। हजरत जुनैरा को बांधा जाता, बांध करके मारा जाता। अल्लाह अकबर, जब थक जाते मारने वाले, फिर दूसरे को बुला करके मारा जाता। कौन सा जुल्म हजरत जुनैरा पे नहीं हुआ? तुम जानते हो, बार बार हजरत जुनैरा को मारा गया, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, हजरत जुनैरा की जबान पर जब भी नाम आता था, मोहम्मद अरबी का नाम आया करता था, मुस्तफा का नाम आया करता था। किस लिए? कि ये वो नशा नकी है जिसे तुर्शी उतार दे, ये हुजूर के इश्क का नशा है। एक दिन हजरत जुनैरा एक गली से गुजर के जा रही है, सामने से अबू जहल आ रहा था। किसी ने कहा, जुनैरा अब नबी का नाम मत लेना। सामने से अबू जहल आ रहा है। जब नबी के दुश्मन को आते देखा तो जानबूझ के जुनैरा ने कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अबू जहल ने इतना सुना, मारे जलाल के कड़वा पड़ गया, चेहरा बिगड़ गया। कहा, पकड़ो जुनैरा को। हजरत जुनैरा को पकड़ा गया, हाथ बांधे गए। जुनैरा का आज सौदा होना है, आज तूने मेरे गजब को बहुत बुलंदी बख्श दी है। ए जुनैरा, आज तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। कहा, कौन सी कीमत? कहा, जल्दी से सलाख लाई जाए। सरिया मंगाया गया, मंगाने के बाद आग में गर्म किया गया। लोहे को गर्म करने के बाद जुनैरा की आंख के करीब किया गया। सुनो इस्लाम की शहजादियों, जब सर से दुपट्टे उतारने का ख्याल आए तो जुनैरा की तारीफ पढ़ लेना। जब इज्जतें लुटाने का ख्याल आए तो मुस्तफा की जुनैरा को याद कर लेना। जब बेपर्दा निकलने का ख्याल आए, हजरत जुनैरा की कुर्बानी देखना। यूं ही इस्लाम हम तक नहीं पहुंचा है, बड़ी कुर्बानियों के बाद इस्लाम हम तक पहुंचा है, और इसे हम से निगू नहीं होने देंगे। अगर इसकी आबियारी के लिए खून की जरूरत पड़ेगी, हम खून तो दे सकते हैं, लेकिन इस्लाम के दरख्त को सूखने नहीं दिया जाएगा। जरा सुनना प्यारे, हजरत जुनैरा की आंख के करीब अबू जहल ने वो सलाह की है। कहा, जुनैरा अब सौदा कर, तुझे मुस्तफा चाहिए या आंख चाहिए? हजरत जुनैरा ने कहा था, महबूब पे ऐसी हजारों आंखें कुर्बान कर सकती हो। जब इतनी बात जुनैरा ने कही है, आंख निकालने की बात हुई है, अल्लाह अकबर। का जुनैरा, या तो हुजूर को छोड़ना पड़ेगा या आंख देनी पड़ेगी। हजरत जुनैरा ने कहा था, ऐसी आंखें हजार महबूब पे कुर्बान कर सकती हो। जब आंख निकाली गई, अल्लाह अकबर, सुर्ख लोहे को आंख में डाला गया, पूरी आंख जला दी गई। का जुनैरा मान जा, का तू कितना भी दर्द दे दे, महबूब की याद से ज्यादा मीठा नहीं हो सकता है। मेरे महबूब की याद इतनी मीठी है कि दर्द असर ही नहीं करता। अल्लाह अकबर। जब आंख फूटी है, का जुनैरा अब भी वक्त है, एक आंख से देख सकती है, मान जा। फिर उन हजरत जुनैरा ने कहा, जो चाहो करो, हुजूर का नाम नहीं छोड़ा जाएगा। हजरत जुनैरा की दूसरी आंख निकाली गई। जब दोनों आंखें निकल गई, अल्लाह अकबर, हजरत जुनैरा रोई है। जैसी रोई है, अल्लाह अकबर, कहा था जुनैरा पहले मान जाती तो अब रोना क्यों पड़ता? जुनैरा ने कहा था, सालिबो, मैं आंख के दर्द की वजह से नहीं रोई, बल्कि इस ख्याल ने रुलाया कि आज के बाद महबूब का जलवा कैसे देखूंगी, आज के बाद अपने आका को कैसे देखूंगी। काश आंखें होती तो महबूब को देख पाती। का दर्द ने नहीं रुलाया, महबूब के इश्क ने रुला दिया है। अल्लाह अकबर। अबू जहल ने ताना दिया, का सोन, तुझे बड़ा फख्र है अपने महबूब पे, मैंने आंखें ले ली है, बुला वो तेरी मदद करे आकर के। इतना कह करके हजरत जुनैरा के हाथ बांधे गए, चौक में डाल दिया गया तड़पने के लिए। लेकिन खुदा की कसम, मेरे हुजूर का अपना मामला ये है, और कोई है भी क्या, तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। इधर जुनैरा जमीन पे गिरी है, कहती हूँ, महबूब सुन तो सके, अब मैं चल नहीं सकती हूँ, मगर तुझे तो मेरे हाल की खबर है। ए या रसूल अल्लाह, इन लोगों ने अब तक मुझे चैलेंज किया, मेरे कदम नहीं लड़खड़ाए, मुझे सताया गया, कभी अपनी मदद नहीं मांगी, मुझ पे कोड़े बरसाए गए, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। महबूब, आज इन्होंने तेरी ताकत को चैलेंज किया है, आ अपने चाहने वाली के ईमान की हिफाजत कर। इतना रोते रोते कहा है। थोड़ी देर में ठंडी हवा का झोंका आया, और खाली झोंका नहीं आया, बल्कि उस झोंके में नबुव्वत की खुशबू आ रही थी, मुस्तफा के पसीने की महक थी। जुनैरा समझ जाती है, हो ना हो मेरा महबूब आ गया है, हो ना हो मेरे आका आ गए हैं, हो ना हो जाने जाना की
आमद हो चुकी है। फिजा ने कहा था जुनैरा मुबारक मुस्तफ़ा आ गए हैं, जैसी खुशबू करीब आई है जुनैरा ने कहा था या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हाँ जुनैरा। जैसे इतना सुना फिर क्या था, ऐसा लग रहा था जैसे मरीज इश्क को दवा मिल गई हो, ऐसा लग रहा था जैसे बिस्मिल की तरह तड़पने वाले दिल पे मुस्तफ़ा ने हाथ रख दिया हो। आका ने आके कहा था हाँ जुनैरा। फिर क्या था, सारे गम धुल चुके थे। अल्लाह अकबर। आका ने हजरत जुनैरा के हाथ खुलवाए, कहा जुनैरा बता क्या हाल है। हजरत जुनैरा ने कहा था या रसूल अल्लाह आप आ गए हो तो सब हाल बेहतर हो गए हैं। लेकिन जुनैरा ने कहा था या रसूल अल्लाह अबू जहल ने कहा है कि मैंने आंखें ले ली है, अब तेरे महबूब में ताकत हो तो आंखें दे के दिखाए। इतना सुनना था, मेरे मुस्तफा का दरियाए करम जोश में आया। नबी ने अपना लुआब लिया, हजरत जुनैरा की आंखों में लगाया। हजरत जुनैरा कहती है मुझे पैदा करने वाले की कसम, जैसी रोशनी आज आई थी इससे बेहतर रोशनी कभी मेरी आंख में नहीं आई है। तभी तो आला हजरत ने कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने ताजुश शरिया, फैजाने ताजुश शरिया मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। लब्बैक लब्बैक ला शरीक लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ तो तुम दो दिल थोड़ा क्यों करते हो? तुम्हें तो खुदा ने ऐसा महबूब दिया है जो ठोकर मार दे तो मुर्दों को जिंदा कर देता। तुम दिल थोड़ा क्यों करते हो? खुदा की कसम ये हुजूर का इश्क है। हाँ वो कहा था ना किसी ने खुद न थे जो राह पे औरों के हादी हो गए। हाँ अल्लाह अकबर, ये शान है। मेरे हुजूर ने जिसकी उंगली थाम ली ना फिर वो कभी रुसवा नहीं होता। हाँ अल्लाह सलामत रखे। सारे जवान हुजूर के करीब हो जाओ। ऐसे कितने इश्क की दास्तानें तुम्हें सुनाऊं। हाँ तारीखें भरी पड़ी है हुजूर के आशिकों से, हुजूर के आशिकों से तारीखें भरी है। पलटते जाइए और जिंदगी की बहारें देखते जाइए। सच ये है जैसा हुजूर से इश्क करना था हमने किया ही नहीं। हमें हुजूर से सच्चा इश्क करना है, सच्चा इश्क करना है। हाँ आला हज़रत कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और इश्क की बात रह गई। आला हज़रत फरमाते जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको वो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। और जब इश्क हो जाए तो फिर बरेली से आवाज आती है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे। आप भी बोलें जलने से छुटे, सस्ते जो आग बुझा देगी वो आग। अल्लाह सलामत रखे। हाँ हुजूर से इश्क करो, हुजूर से इश्क करो। खुदा की कसम आज बरेली जो मरकज अकीदत बना है ना, बरेली जो मरकज अकीदत बना है इल्म की बुनियाद पे नहीं। अल्लाह सलामत रखे। जरा कह दें या रसूल अल्लाह और जोर से। अल्लाह सलामत रखे। जानते हो आओ तो मैं फिर हुजूर की चौखट पे लेके चलूं। और तुम्हारी बेदारी बता रही है हुजूर ने करवट गुंबदे खजरा में इधर ही ले रखी। कोई तो नजर है ना जिसने पलट के फिर वहीं बुला लिया। यही तो बात है ना, फिर वही बुला लिया पलट के। चले मदीने, कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह हुजूर के कदमों में चलो। खुदा की कसम जैसा मेरे हुजूर निभाते हैं गुलामों को कायनात में कोई निभाता ही नहीं, नहीं निभाता। सुनो हुजूर की महफिल है, सहाबा की अंजुमन है। कैसा लगता होगा जब नबियों का इमाम, नबियों का इमाम उम्मत के इमाम के सामने बैठता होगा। कभी सिद्दीक दाएं होते थे, कभी अली बाएं होते थे। हाँ कभी उमर के जलवे, कभी उस्मान के नजारे। खुदा की कसम ये वो थे जिन पे मेरे हुजूर को फख्र था, आज भी फख्र है, सुबह क़यामत तक फख्र रहेगा। ऐसी महफिल लगी हुजूर की, हुजूर गुलामों के बीच में बैठे।
सुनना जरा, एक यतीम रोता हुआ हुजूर की चौखट पे चला आया। यतीम, आंख में आंसू थे। हुजूर ने देखा यतीम आ रहा है। ओ यार, आज पीर गरीब मुरीद के लिए नहीं उठता। नबियों का इमाम देख, यतीम को आते देखा, हुजूर उठ के अपनी जगह से चले और यतीम को सीने से लगा के फरमाया, मेरे बच्चे क्यों रोया? उसने कहा, हुजूर मेरे बाप इंतकाल फरमा गए और मैं मां का इकलौता हूं। मां ने मेरी कहा, बेटे मेरा भी पता नहीं कब दम निकल जाए, ऐसा करिए दीवार ऊंची कर ले ताकि मेरे बाद कम से कम दीवारों के साए में तो रह सके। ओ यार, ये मां की फिक्र होती है औलाद के लिए, मां की फिक्र होती है। वो कहा था ना किसी ने, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है मां, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है मां। ये मां होती है। वरना हजरत जी, लफ्ज़ मां तो इतना मीठा है ना, इतना मीठा है, अगर ये लफ्ज मुंह में आता है ना तो खुदा की कसम मुंह का पूरा थूक मीठा हो जाया करता है। अल्लाह ने लफ्ज मां में इतनी मिठास रखी है। ए बेटे बस जरा जल्दी, ठीक है, अब साइड से काम कर। हाँ, इतनी मिठास लफ्ज मां में। मां को औलाद की कितनी फिक्र होती है। आज तकलीफ होती है जब बच्चा कहता है ना, अम्मा मुझे तेरे साथ नहीं रहना, बोझ है मुझ पे। खुदा के वास्ते जवानों, पहले माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो। जुल्म सड़कों पे नंगा नाच नाच रहा है, घर से निकला करो तो माँ की दुआएं लेके निकला करो। हाँ, जुल्म सड़कों पर है और इस वक्त जुल्म ऐसा नंगा नाच नाच रहा है कि कोई शरीफ सड़क पे निकलने के लिए कई बार सोचता है, जब निकला करो माँ की दुआएं लेके निकला करो। जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं, मौत भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा करती है, मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ा करती। माँ का रिश्ता ही अलग होता है औलाद से, एक अजीब रिश्ता होता माँ का। जानते हो, मेरे हुजूर ने एक दिन फरमाने लगे, मेरे सहाबा, आज तक मुझे माँ की एक बात रुलाया करती है। 6 साल उम्र थी हुजूर की जब वालिदा का इंतकाल हुआ था। कितनी? सारे बोले कितनी? आपको भी आवाज आ रही है ना? कुर्सी वाले बोले कितनी? अगर खाली लंगर के सहारे आए थे तो मर्जी है तुम्हारी, अगर हौज़े कौसर की नीयत से आए तो फिर बोलो कितनी? 6 साल उम्र शरीफ मेरे हुजूर की। जब माँ छोड़ के गई, हुजूर फरमाते, आज तक मुझे माँ की एक बात रुलाती है, सुनना माँ क्या होती है। सहाबा कहते हैं, या रसूलल्लाह कौन सी बात? आका फरमाते हैं कि मैं ज्यादातर अपनी रज़ाई माँ हलीमा सादिया के पास रहा, 2 साल माँ के साथ रहने मिला। फरमाते बाप का इंतकाल हो चुका था। हुजूर फरमाते मेरी माँ जब लेटती थी ना तो मेरा सर अपने बाजू पे रखती थी। वो यार, आज किसी सफेद दाढ़ी वाले से पूछ ले, तुझे माँ की याद आती है कि नहीं? अल्लाह की कसम, बाल अगरचे सफेद हो गए हो, लेकिन जब माँ का नाम लोगे ना तो पलट के वो 80 साल पुराने बचपन में चला जाता है। वो कहता, आज भी लगता है जैसे मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। आज भी माँ कह रही, बेटे आ गया मदरसे से, जल्दी से खाना खा ले। माँ, हम आते मदरसे से तो पसीना माँ साफ करती थी, खाना हम खाते थे। और यार, कभी ऐसा हुआ हम पसीना पोंछ रहे हैं, लुक़्मे माँ ने खिलाए हैं, हमने माँ की कुर्बानियों को देखा है। माँ को हम जानते हैं माँ क्या होती है। जानते हो, मेरे हुजूर फरमाते हैं, आज तक ये बात रुलाती है। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह कौन सी बात? फरमाते, मेरी माँ लेटती, मेरा सर अपने बाजू पे रखती और अपना दुपट्टा अपने चेहरे पे डाल लेती और रो के कहती थी, या अल्लाह, मेरे बेटे का बाप का साया तो पैदा होने से पहले ले लिया, मेरे मालिक अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा? हुजूर फरमाते हैं, ये कह के मेरी माँ रोया करती थी। आज तक ये जुमले माँ के रुलाया करते हैं। हाँ जवान, अगर माँ है तो कदर कर लो, अगर माँ है तो माँ की इज्जत कर लो। तुम नहीं जानते हो, जब हजरत सैयदा आमिना के विसाल का वक्त आया था, उस वक्त में हजरत आमिना ने हुजूर को गोद में लेके कहा था, आपने फरमाया था, उम्मे ऐमन आज से अपना बेटा मैं तेरे हवाले करके जा रही हूँ। और तारीख 7 जुमले एक माँ ने कहा था। माँ ने कहा था, सुनो उम्मे ऐमन, जिन बच्चों की माएं बचपन में चली जाती हैं वो दीवारों से लग के रोया करते हैं, जिनकी माएं जवानी में जाती हैं वो आंसू पहुंचने के लिए दुपट्टों को तरस जाते हैं। ए उम्मे ऐमन, मैं अपना बेटा तुझे दे करके जा रही हूँ, याद रखना मेरा
बेटा कभी दीवार से लग के न रोने पाए, मेरा बेटा कभी दीवार से लग के न रोए। अगर मेरा मोहम्मद दीवार से लग के रोया तो आमिना की रूह कब्र में तड़प जाएगी। और यार कहां से लाओगे माँ का बदल, कहां से लाओगे माँ का मोल? खुदा की कसम माँ होती क्या है? कभी करीब से मुस्तफा की जिंदगी देखो, पूछो इन उलमा से, अल्लामा अमीरुद्दीन से पूछो, अताए मुफ्ती आजम से पूछो तो सही। जब मेरे हुजूर आखिरी हज करके आ रहे हैं तो सहाबा साथ में थे और 70,000 सहाबा थे हुजूर के साथ। आका फरमाते सहाबा तुम्हारी मर्जी है ठहर जाओ, तुम्हारी मर्जी है चले जाओ। आका आप क्या चाहते हैं? फरमाते आज की रात मैं अपनी माँ आमिना की कब्र पे बैठ के गुजारूंगा, माँ के साथ गुजारूंगा। अल्लाह अकबर। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह ये तो मिट्टी का ढेर है। मुस्तफा फरमाते हैं तुम नहीं जानते हो ये मिट्टी का ढेर नहीं है, ये उसकी कब्र है जिसे देख के मोहम्मद का कलेजा ठंडा हो जाता था। तुम क्या जानो माँ क्या होती है? हमने तो माँ को जाना ही नहीं, हमने तो ये समझा इसने पाल के बड़ा कर दिया। और खुदा की कसम पूछ इन उलमा से, हजरत मूसा, माशाल्लाह क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद रियाज, वालिदा है खत्म हो गई। अल्लाह ताला इनकी वालिदा की उम्र में बरकत अता फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हुजूर की माँ के सदके में सबकी माँ की उम्र में बरकत अता फरमा। और जिनकी माएँ दुनिया से चली गई हैं उन जाने वाली माओ को सैयदा आमिना के सदके में जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। माँ क्या कहती सुने, अभी वक्त है ना आपके पास, बस सुने माँ क्या कहे, तेरी मेरी औकात क्या है। जानते हो आज जब बाप की जबानों पे फालिज गिरता है ना, ये औलाद के ताने की वजह से। जो माओ की जबानों पे फालिज होता है ये औलाद के तानों की वजह से। आप कहेंगे मौलवी तू अजीब बात करने लगा। अजीब नहीं, सच्ची बात कह रहा हूं। जब बेटा अपने बाप को कहता है ना कुत्ते की तरह ना भौंका कर, खुदा की कसम ये जुमले मेरे रब की गैरत को गवारा नहीं होते। लेकिन बाप बाप होता है, उसके लिए यह एहसास काफी है कि वो बाप है। हाँ, उसके फख्र के लिए इतना काफी है कि वो बाप है। वो नहीं मानता, वो फिर बोलता है। औलाद फिर कहती है कुत्ते की तरह भौंक रहे हो, फिर कहते हैं कुत्ते की तरह भौंक रहे हो। मां को कहते कुतिया की तरह बोलती है। जब माँ को जवान ताना देता है रब फरमाता मेरे बंदे तू तो नहीं छुपेगा, लेकिन जब तेरा बेटा तुझे ताने देता है मेरी गैरत को गवारा नहीं होता। ले मैं तेरी जबान को गूंगा बना के तेरी जबान पे ताले लगा देता हूं ताकि ना तुझे तेरा बेटा बुरा कहेगा ना मेरी गैरत को ये नागवार गुजरेगा। इसलिए बाप की जबान पर फालिज पड़ता है। कभी ना कहा करो कुत्ते की तरह भौंकते हो। खुदा की कसम तुम नहीं जानते हजरत मूसा की अम्मी का विसाल हुआ। वो मूसा इतने जलीलुल कद्र पैगंबर जो रब से कलाम करते हैं, जब जी चाहता है बातें करते हैं, जिन्हें कलीम होने का शरफ है। और हुजूर फरमाते मैं मेराज में गया तो मैंने मूसा को अपने रब से बहस करते देखा। मैंने कहा जिब्रील ये कौन है जो रब से लड़ रहा है? अल्लाह अकबर। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह ये रब का जलीलुल कद्र पैगंबर मूसा है। इतने जलीलुल कद्र पैगंबर के जिद पे आ जाएं तो रब की बारगाह में जिद कर लें, मगर जब यही पैगंबर माँ के विसाल के बाद कोहे तूर की तरफ चलता है रब से बात करने के लिए, आवाज आती है मूसा आज संभल के आना। मालिक किस लिए का आज आ रहे हो? लहजे संभाल के आने हैं, तेवर बदल के आना है, गर्दन झुका के आना है। हजरत मूसा ने कहा था ए मेरे मालिक आज कोई पहली बार तो नहीं आ रहा हूँ, आज से पहले भी तो आता रहा हूँ, लेकिन आज से पहले संभलने का हुक्म नहीं दिया गया, आज से पहले तेवर झुकाने का हुक्म नहीं दिया गया। मालिक बता तो सकी आज क्या मामला है जो मुझे बताया जा रहा है? मूसा आज संभल के आना, मूसा आज संभल के आना। आवाज कुदरत आई ए मूसा आज से पहले जब भी आते रहे हो तो सर पे दुआ देने वाली माँ का आंचल मौजूद था, आज दुआ देने वाली माँ नहीं है, इसलिए संभल के आना पड़ेगा। मुझे पता तो सही अगर मूसा को माँ की दुआओं की जरूरत हो सकती है तो तेरे मेरे जैसे को माँ की दुआ की जरूरत क्यों नहीं हो सकती है?
रात दिन हमने माँ की अजमत सुनी तो कुछ लोगों ने माँ को ही इज्जत दी और बाप की वैल्यू ही नजर से गिरा दी। नौजवान एक बात कहता हूं, उलमा के कदमों की खाक को बोसा दे करके बात कह रहा हूं, मुझे बता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है ना? माँ के जो बोले अल्लाह उन्हें माँ के सदके में जन्नत अता फरमा दे। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मेरे हुजूर ने कह दिया तो है, कह दिया तो है। एक बहुत बड़े आलिम माँ के साथ हज करने, काबे का तवाफ करने, माँ से कहने लगे माँ लेट जा। हरम में माँ को लेटाया, कहा तू थक गई मैं तेरे कदम दबा दूं। माँ लेटी ना तो वो कदम दबाने लगे और फिर ना माँ के तलवे पकड़े ना और यूं उठा के देखने लगे। माँ ने कहा बेटे क्या कर रहा है? कहने लगे माँ मेरे हुजूर ने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह तौफीक देना तो माँ को हज करने साथ लेके जाना। खुदा की कसम काबा भी साथ होगा, जन्नत भी तेरे साथ होगी, जन्नत भी साथ होगी। अल्लाह तौफीक दे, माँ को लेके जा, बाप को लेके जा, बाप जन्नत का दरवाजा है। हाँ, कहने लगे माँ मैं देख रहा हूं ना, मेरे हुजूर ने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ ने कहा चल पागल ऐसी बातें करते? तो रो के कहने लगे माँ एक बार तू दुआ कर देना, अल्लाह मुझे वो जन्नत दिखा दे जो मुस्तफा ने तेरे तलवों में बताई है। माँ ने कहा बेटे नहीं मानेगा। कहा माँ हाथ उठाना, खुदा की कसम वो काबे का गिलाफ सामने, मीज़ाब रहमत, मकाम इब्राहिम, वो जमजम के महकते जाम, अल्लाह अकबर, वो मकाम इब्राहिम, वो मुसल्ला, सारी बरकतें सामने थी और साथ में माँ का आंचल उठ गया। ए अल्लाह मेरा बेटा जिद कर रहा है, इसे वो जन्नत दिखा क्यों नहीं देता जो तेरे महबूब ने बताई है? जब इतनी बात कही थी माँ ने ना, वो कहते खुदा की कसम अभी आंचल नीचे नहीं आया था, मेरी निगाहों के सामने जन्नत के नजारे जगमगा रहे थे। ये माँ होती है। अल्लाह तौफीक दे तो माँ को जन्नत, माँ को काबे में साथ लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ ये ऐद कर लो, माँ को जरूर लेके जाना। मैं अर्ज कर रहा था माँ क्या होती है, कहाँ खोले हैं गेसू यार में, खुशबू कहाँ तक है, बात बड़ी बढ़ती जा रही है। मैंने कहा सिर्फ माँ को हमने कहा ना जन्नत है। ओ भाई कभी बाप को भी समझ, जानते हो बाप क्या होता है? बता दूं? तैयार हैं सारे लोग? बातें कीमती हैं। हाँ तो फिर जब बात कीमती हो तो समातें भी कीमती होनी चाहिए। इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं है कि तुम सुनो मत सुनो, मैं आंखें बंद करके पूरा खुतबा पढ़ के चला जाऊं। ये हुजूर के इश्क की गठरी है, ये तभी खुलती है जब खरीदार मिलते हैं। हाँ ये हर बाजार में नहीं बिका करती है, अगर खरीदोगे तो खुलेगी, वरना पाए मोरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग नेस्त। इश्क की गठरी है हुजूर की, खरीदार बहुत मिलेंगे। सुनने तैयार है तो बोले जरा या रसूल अल्लाह। अल्लामा अमीरुद्दीन साहब का हुक्म है, इसलिए मैं इतना आगे बढ़ रहा हूं, वरना मेरा वक्त सिर्फ 1 घंटा होता है गुफ्तगू का। अल्लाह सलामत रखे। और जवानों तुम्हारे जज्बे को सलाम, तुम्हारी मोहब्बतों को सलाम। ऐसा लग रहा है 1 बजे जलसा शुरू हो रहा है, जलसा शुरू हो रहा है। सुने कौन नहीं जानता हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम? मैं बाप बताने लगा हूं, बाप क्या है। आज एक बाप ना बेटे के लिए क्या नहीं करता है, क्या नहीं करता। जानते हो ये बाल जो सफेद होते हैं ना बाप के, उम्र से नहीं, बेटे की फिक्रों से होते, उम्र से नहीं होते। बेटे की फिक्रें बूढ़ा करती हैं बाप को। हाँ हाँ, जब बेटे की जेब पे कलम लग जाता है ना, तो वो अपने किसान बाप को पढ़े लिखे लोगों से मिलाते हुए शर्म महसूस करता है। कहता हूं खुदा की कसम, अगर तू अपने वक्त का मुजद्दिद भी हो जाना तो फिर बाप को सामने न बैठा, अपनी कुर्सी पे बैठा, फिर देख अल्लाह तुझे कितनी इज्जत अता फरमाता है। हाँ शर्म नहीं करनी चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम शहीद लाडले बेटे हजरत याकूब के, कितने लाडले पूछो उलमा से। 40 साल की जुदाई हुई, कितने दिन की? बेटा बाप को याद करके रोते रहा, बाप बेटे को याद करके रोते रहे। ठीक है, 40 साल के बाद जब अल्लाह ने वो दिन बदले और बाप को बेटे से मिलाया, तो मुझे बता 6-7 महीने जेल काट के बेटा आए,
और छुटाने के लिए बाप दरवाजे पे खड़ा हो, साल 2 साल काट के बाप आए, लेने के लिए बेटा दरवाजे पे आ जाए। अल्लाह की कसम फिर जेल से निकलने वाले की आप हालत देखो, वो भूल जाता है कहां खड़ा हूं, उसे पता नहीं जो मेरा बेटा खड़ा है वो रोड के उस पार है, मैं इस पार हूं, गाड़ी आ रही है, ये ट्रेन आ रही है, फिक्र नहीं। जब अपनों के चेहरों पे नजर पड़ती है लोग दौड़ जाया करते हैं, और यार ये तेरा मेरा प्यार है, ये 2 साल की जुदाई है। फिर बता वो यूसुफ जिसके हुस्न का दीवाना जमाना हो गया हो, जिसके हुस्न को देख करके जुलेखा मस्तानी हो गई हो, जिनके हुस्न पर जुलेखा फिदा हो गई हो, जिसके हुस्न को देख करके औरतों ने फलों के बजाय उंगलियां काट ली हो, वो अपने बाप का शहजादा, अपने बाप के दिलों की धड़कन, अपने बाप का चहीता। 40 साल के बाद हजरत यूसुफ की याकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जब बाप बेटे सामने आए हैं। सुनना प्यारे, यही यूसुफ है जिन्हें कुएं से रब ने निकाला है, यही यूसुफ है जिनकी बोली मिस्र के बाजार में लगी है, यही यूसुफ है जिनको दुनिया की नजरों से बचा करके खुदा ने जेल में महफूज रखा, यही यूसुफ है जिन्हें जेल से निकाल करके तख्ते शाही अता किया है। आज मसनद बादशाहत पर हजरत यूसुफ बैठे हैं, हजरत याकूब मिलने के लिए आए हैं। सुनो तो सही प्यारे, सामने बाप है, इधर बेटा है। आप बाप को देख करके बाप की मोहब्बत में ऐसे गुम हुए कि उठना भूल जाते हैं, अपनी जगह बैठे रह जाते हैं। 40 साल के बाद बाप का चेहरा देखा है, बाप की मोहब्बत में ऐसे गुम हुए कि उठ ना सके। रब ने फौरन जिब्रील से कहा, जाओ जिब्रील मेरे यूसुफ से जाके कह दो आज तुम बाप के लिए नहीं उठे हो, हमारा ये बैठना तुम्हारा इतना नापसंद आया है, इतना नापसंद आया है, हम ये आज ऐलान करते हैं आज के बाद तुम्हारी नस्ल में कोई नबी पैदा नहीं किया जाए। अल्लाह अकबर। अगर यूसुफ नबी हो करके बाप के लिए मोहब्बत में खो के ना उठे, अल्लाह ने उनके घर से नबुव्वत की नेमत ले ली। बता तू जाहिल होकर के बाप के लिए ना उठे तो लोगों के तुझे धक्के ना मिलेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। बाप आ जाया करे तो बिस्तर छोड़ दिया कर, बैठे हो तो खड़े हो जाया करो। हाँ, बाप आया करे तो उठ के खड़े हो जाया करो। तुम नहीं जानते मेरे हुजूर की जिंदगी थे, मेरे हुजूर जब अपने चचाओं के साथ चलते थे ना तो हुजूर हजरत अमीर हमजा से कहते थे, चचा तुम मेरे पीछे ना चला करो। आप फरमाते थे किस लिए? आका हम आपके कदमों की खाक हैं, मगर मेरे हुजूर को देखो। आप फरमाते थे, चचा आपकी सूरत मेरे वालिद से मिलती है। ऐसे लोग कहते हैं जब तुम मेरे पीछे चलते हो ऐसा लगता मेरे बाप अब्दुल्ला मेरे पीछे चल रहे हैं। और यार जिसने चचा को इतनी इज्जत दी हो तो फिर उसने बाप का कितना एहतराम सिखाया होगा। करेंगे ना बाप की इज्जत इंशाअल्लाह, बाप की कदर करेंगे। गर्मी का मौसम है, अगर बाप कहीं देखो ना किसी दीवार के साए में बैठा है या किसी पेड़ के नीचे बैठा है, समझ लेना बेटे के दिल में और घर में बाप के लिए जगह नहीं है। तू तो एसी और पंखे में लेटे, जिस बाप ने कोड़ी कोड़ी करके तुझे जवान किया आज उसके नसीब में एसी की 2 घंटे की ठंडक नहीं। वो आज दूसरों के दरख्तों के नीचे बैठकर दोपहरी काटे, तू अपने घर में ठंडी हवाओं में सोए। अगर जन्नत में जाना चाहता है सुन खुदा की कसम, जो पंखा तूने अपने लिए लगाया है, जो कूलर अपने लिए लगाया है, अपने बूढ़े बाप का हाथ पकड़ दोपहर में 2 घंटे के लिए लाके बैठा। खुदा की कसम रब ऐलान कर देगा, तूने बाप को दुनिया में ठंडक दी है, मर के देख मैं तेरी कब्र को अपने करम से ठंडा कर दूंगा। हाँ, बाप को ठंडक में बैठा, फिर देख अल्लाह कितनी इज्जत अता फरमाता है, कितनी इज्जत अता फरमाता है। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू। बात पूरी कर लूं हजरत जी, इजाजत है? लामा साहब अभी सुन लेंगे, जरा बात मेरी अधूरी रह गई थी। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इस इश्क को सलामत रखे। और मेरे मालिक जब तक जिए यूं ही इश्क के जाम में डूबे रहे। वो बात हुजूर की है यार, फिर मेरे मुंह की तो कोई बात नहीं है। लोग कहते तू बड़ा अच्छा बोलता, मैंने कहा ना, गलत कहा तूने। खुदा की कसम ये हुजूर के जिक्र की बरकत है, जो उनकी बातें करते हैं ना वो मुंह अच्छे लगने लग जाते हैं। और मुहद्दिस तेल भी फरमाते हैं, अगर चाहते हो ना दुनिया तुमसे प्यार करे तो कहते फिर हुजूर की बातें करने लगो, दुनिया तुम्हें प्यार करे। सुने हुजूर बैठे ना, वो यतीम आया रो के कहने लगा, हुजूर मेरी माँ ने कहा बेटे बाप तो है नहीं, ये दीवार पूरी कर ले ताकि मेरे सामने तेरी दीवार हो जाए।
मेरी मौत का कुछ पता नहीं बेटे, अगर मैं मर गई तो कम से कम दीवार का साया तो नसीब रहेगा। कहा हुजूर, मैं दीवार सीधी करने लगा, मेरा जो पड़ोसी है ना, उसके और मेरे मकान के बीच में ना एक दरख्त आ गया खजूर का। मैंने कहा इसकी कीमत ले ले। उसने कहा मुझे नहीं लेनी। मैंने कहा फिर मुझे कीमत दे दे। कहा देनी भी नहीं। तो मालूम है हुजूर, मेरा फैसला करा देना, वो दरख्त या तो मुझे दिलवा दे या उसे दिलवा दे। हुजूर ने कहा बुलाओ पड़ोसी को। पड़ोसी बुलाया गया। मेरे हुजूर ने फरमाया सुन, इसे अपना खजूर का दरख्त दे दे, मुझसे इसके बदले में जन्नत में दरख्त ले ले। कोई ऐसी यारी निभाता है? कोई नहीं निभाता। कहा इसे दरख्त दे दे, मुझसे एक दरख्त जन्नत में ले ले। हुजूर ने फरमाया वो दरख्त छोटा नहीं होगा। फरमाया अगर तू तेज रफ्तार घोड़े से बैठ के दौड़ेगा ना, हुजूर ने फरमाया 100 साल तक दौड़ता रहेगा, उस दरख्त की चौड़ाई की हद खत्म नहीं होगी। मालिक कौनैन हैं, गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते दे दे। उसने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं देना है। जब ये कह के इनकार करके चला, अल्लाह अकबर, उसी महफिल में हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे। उठे अपनी जगह से, गए उसके दरवाजे पे, कहने लगा यार तूने जन्नत के दरख्त के बदले में दरख्त ना दिया तो क्या दुनिया के बाग के बदले में बाग दे, बाग के बदले में ये दरख्त दे देगा? कहा कौन सा बाग दोगे, कौन सा दरख्त दोगे? हजरत अबू दरदा कहते हैं सुन, मैं एक पेड़ नहीं दूंगा, पूरा बाग तुझे दे सकता हूँ। का सौदा कैसे होगा? का सौदा ऐसे होगा, ये एक दरख्त मेरे मुस्तफा को दे दे, मेरे बाग में 600 दरख्त खजूर के हैं, वो भी तेरे नाम कर दूंगा, और उस बाग में एक कुआं है वो भी तुझे दे दूंगा, उसी बाग में मेरा मकान है वो भी तुझे दे दूंगा। इतना बड़ा सौदा एक दरख्त के लिए हजरत अबू दरदा कर रहे हैं। उसको लालच आ गया, उसने कहा मंजूर है ये सौदा। आपने फरमाया ठीक है, कलम कागज ला, अब ये सौदा लिखा जाए। आपने जब कलम कागज मंगाया, उधर उस यतीम को बुलाया, आ जल्दी आ जा, तेरा सौदा मुस्तफा खरीद रहे हैं, तेरे दरख्त को आका खरीद के दे रहे हैं। यतीम भी आ गया। तहरीर लिख दी जाती है कि मैंने अबू दरदा के बाग के बदले, कुएं के बदले, मकान के बदले, 600 पेड़ों के बदले में अपना एक पेड़ इस यतीम को दे दिया है। जब ये तहरीर तैयार हो गई, आप फरमाते ला यार लगे हाथ हो, मैं अपनी भी तहरीर तुझे दे दूं कि मैंने अपना बाग तुझे दे दिया है। आपने तहरीर तैयार की है। तैयार करने के बाद आपने वो तहरीर यतीम के हवाले की है। का सुनात से ये दरख्त तेरा है, दीवार सीधी कर ले। और फिर वहां से सीधे उठे हैं और इश्क करो हुजूर से, इश्क करो जवानो, हुजूर से प्यार करो, खुदा की कसम हुजूर के प्यार के सिवा कुछ नहीं मिल सकता है। हजरत अबू दरदा जल्दी जल्दी बाग की तरफ गए हैं। अब सुनो उनके इश्क की कहानी। जब बाग में गए हैं, बाग के अंदर नहीं गए हैं, बाग के किनारे खड़े होकर के अपनी बीवी को आवाज दे के कहते हैं मेरी ज़ौजा जल्दी कर बाहर आ जा, जल्दी बाहर आ जा। ऐसे आवाज दे रहे थे जैसे कोई तूफान आ रहा हो, ऐसे आवाज दे रहे थे जैसे आग लग रही हो और बच्चों को बचाया जा रहा हो। जल्दी आ जा। बीवी ने कहा सरताज कुछ ले लो, कहा सब छोड़ दे, जल्दी बाहर आ जा। बीवी ने शोहर की फरमाबरदारी की, सब कुछ छोड़ दिया। सिर्फ बीवी नहीं थी, आपके साथ में छोटा सा बच्चा भी था। बच्चे की उंगली आपकी ज़ौजा ने पकड़ी है, बाग के बाहर आ गई है। जैसी बाग के बाहर आए हैं, हजरत अबू दरदा की बीवी कहती है ए मेरे सरताज क्या हुआ, आप अंदर भी तो आ सकते थे, बाहर से क्यों आवाज दे दी है? कहा ये बाग मैंने मुस्तफा के नाम पे खैरात कर दिया है, ये बाग आका के नाम पे बेच दिया है। बीवी ने ये नहीं कहा था, क्या किया तुमने? मकान भी दे दिया। आप फरमाते हैं मेरी शरीक हयात, मैंने हुजूर की रजा के लिए ये एक दरख्त के बदले में बेच दिया है। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम बीवी ने शिकवा नहीं किया है। आपके बच्चे के हाथ में खजूर का दाना था, आपने वो भी छीना, बाग में फेंक दिया। कब इसका खजूर का दाना भी नहीं चाहिए। उसके बाद बच्चों को पकड़ा है, हुजूर की चौखट पे आ जाते हैं। आका फरमाते अबू दरदा क्या मामला है, ये कौन है? हुजूर मेरी शरीक हयात है। ये कौन है? मेरा बच्चा है। कहा यहाँ कैसे? कहा या रसूल अल्लाह, जिससे बाग का सौदा किया था, जिससे दरख्त का आपने सौदा किया था, उसने इनकार किया। आका मुझे गवार आना हुआ जिस पे मेरे हुजूर की नजर पड़ जाए और वो उसे खरीदा ना जा सके। आका मुझे गवार आना हुआ, मैंने बाग भी उस पेड़ के बदले में दे दिया है, मकान भी बदले में दे दिया है, कुआं भी बदले में दे दिया है, हुजूर सब कुछ दे दिया है। कहा आप किधर जा रहे हो? कहा हुजूर सब कुछ छोड़ के मोहम्मद के सहारे पे चला आया।
ये इश्क है हुजूर का। तुम्हें क्या समझते हो हमें दौलत प्यारी है? खुदा की कसम हुजूर के नाम पे हम जब खून दे सकते हैं, दौलत की औकात क्या है? हाँ, अल्लाह अकबर सुने। अब ये बात मैं कहूंगा हजरत, और मौके पे कहूंगा सुने। हुजूर ने जब फरमाया ना कि अब किधर का हुजूर के सहारे, मेरे हुजूर की नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। फिर खुदा की कसम जानते हो, पूरी जिंदगी हुजूर की खिदमत में रहे, पूरी जिंदगी। विसाल का वक्त हुआ ना, विसाल का वक्त हुआ, जब इंतकाल हुआ मेरे हुजूर आ गए। फरमाया ठहर जाओ, मेरे अबू दादा को आज कफन कोई और नहीं, मोहम्मद अपने हाथों से देगा। नसीब देखो यार, खुदा की कसम, यहां तो मरने के बाद अगर माथे पे पलने खाके मदीना मिल जाए तो मुकद्दर के धनी है। हाँ, अगर कफन को जमजम की छींटे मिल जाएं तो हमें मुकद्दर पे नाज होता है। वो कितने नसीबे वाले होंगे जिसे कफन वो पहना रहा होगा जिसको खुदा ने दुनिया का भी मालिक बनाया है, आखिरत का भी मालिक बनाया। हुजूर ने कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ाई। जब कब्र में उतारने की बारी आई, सहाबा एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कौन उतारेगा कब्र में? अल्लाह अकबर, जानते हो जब सबने कहा ना कौन उतारेगा, हुजूर, उसूल तो ये है कि अपने खानदान वाले, अपने करीबी उतारा करते हैं, कौन उतारेगा? जानते हो हजरत अबू बकर उमर उतरे तो हुजूर ने फरमाया तुम ठहरो, कब्र में मोहम्मद खुद उतरने वाला है। अल्लाह अकबर। जब उतरे और उतरने के बाद खुदा की कसम सहाबा ने देखा मेरे हुजूर ने यूं हाथ उठा रखे हैं, या अल्लाह मेरे अबू दरदा पे रहम फरमा दे, मेरे अबू दरदा पे रहम फरमा दे। ये वो है जिसने जायदाद मेरे नाम कर दी है, जिसने अपनी सारी दुनिया मेरे नाम पे फरोख्त कर दी। ए मेरे मालिक, मेरे अबू दरदा को जन्नत के बागात अता फरमा। खुदा की कसम ज़माना कह रहा था ये इश्क की पहचान मुस्तफा की है। जब कब्र में आका उतार रखे थे, आका कहते जल्दी करो, जल्दी करो। का किस लिए? का देखते नहीं हो अल्लाह ने आसमान के सारे दरवाजे खोल रखे हैं और हूरें झांक रखी है। कहती या रसूल अल्लाह, जल्दी अबू दादा को उतारिए, हम जियारत के लिए इसकी कब्र में उतरना चाहते हैं। हाँ, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। ऐसा चर्चा पूरों ने कहा मुस्तफा उतारे, हमें इन्हें देखना। अल्लाह अकबर। वो जिन्होंने हुजूर के नाम पे सौदा किया और फिर वो जिल्लत की मौत न मरे, इज्जत की मौत मरे, इज्जत की मौत मरे। तुम नहीं जानते हो, लोग कहते हैं, बस आखिरी बात, लोग कहते हैं कि बस हजरत मैं वजीफा बता दे, मैं हुजूर को देखना चाहता हूँ। मैंने कहा वजीफा सबसे बड़ा ये है, हुजूर के नाम पे कम से कम एक शबद खा ले, एक थप्पड़ हुजूर के नाम पे खा और फिर रो के हुजूर को दिखा। खुदा की कसम तेरी आंख के आंसू निकलेंगे, पहुंचने के लिए मदीने वाला खुद आ जाता है। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, जो आ करे दिल से। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। कल भी क़यादत बरेली में थी, आज भी क़यादत बरेली में है। मेरा रब कायदे मिल्लत को सलामत रखे। आज हुजूर की उम्मत की आवाज बन के हिंदुस्तान में जब गरजता है ना, तो बड़े बड़े कुत्तों के कलेजे पानी हो जाते हैं, इसलिए कि वो शेर कोई आम शेर नहीं, अख्तर रजा का शेर है। और हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा को बैठा के मेरे इमाम अहमद रजा ने कहा था, हुज्जतुल इस्लाम से, हामिद रजा तेरे चेहरे का नूर बता रहा है, तेरी नस्ल में ऐसा बेटा पैदा होगा जो हुजूर की सुन्नत के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक आम करेगा। फिर जमाने ने बताया उस बेटे से मुराद मेरे ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा की जात थी, और पूरी जिंदगी मुस्तफा के नाम कर दी। हाँ, बात बड़ी लंबी हो जाएगी। हाँ, इस बात को बोलने के लिए घंटे नहीं, रातें चाहिए, रातें चाहिए। सिर्फ एक कायदाना फिक्र मैंने आपको दी है। खुदा की कसम कोई मेरे मुर्शिद को झुका ना सका, कोई झुका ना सका। क्या तबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और जब भी किसी पे गरजे, खुदा की कसम फिर जलाले फारूकी नजर आता था। ये तेवर थे उनके।
और जब किसी पे मेहरबान हो के बरसे ना, हजरत उस्मान गनी की अताएं नजर आया करती थी। ये जलवा था मेरे मुर्शिद का। आज भी खुदा की कसम उनके मज़ार पे जाओ, बताऊं उनकी क़यादत आज भी कैसी है। मुझे एक नौजवान मिल गया, कहने लगा बरेलवी लग रहे हो? मैंने कहा हाँ। कहा हुजूर ताजुश शरिया के मुरीद हो? मैंने कहा हाँ। तो उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी थी, वो रोने लगा इतना कह के, कहने लगा मुझे पीर की बहुत याद आती है। तो मैंने कहा यार, ये गाड़ी में बैठे हुए मुझसे बात कर रहा था, रोते रोते कहने लगा मुझे बड़ी याद आती है। मैंने कहा क्यों? तो याद आती है तो बरेली चला जाना, मज़ार शरीफ पे हाजिरी दे। कहने लगा नहीं जाता। मैंने कहा क्यों? कहने लगा मुर्शिद के विसाल के बाद जब मैं पहली बार उनके मज़ार पे गया ना, तो मेरे कदम रुक गए और मुझे ऐसा लगा मेरे मुर्शिद कह रहे हैं नादान, मेरे मज़ार पे बाद में आना, मुस्तफ़ा की सुन्नत पहले पूरी करके आ। कहता मुझे ऐसा लगा, मेरे मुर्शिद ने कहा, कहता मैंने कदम वापस ले लिए। कहने लगा मौलाना दुआ कर दाढ़ी जल्दी जल्दी बड़ी हो जाए, मुझे मुर्शिद की याद सताती है। अल्लाह अकबर। फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हों ए अमीर कारवां तुझ पर। हमें फख्र है कि हम बरेलवी हैं, उससे ज्यादा फख्र है कि हम मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। हमें शर्म नहीं कि हम मुसलमान हैं, हमें फख्र है हम मुसलमान हैं। हमें नाज है हम मुसलमान हैं। हम फख्र से कहते हैं हम एक खुदा के मानने वाले हैं। हमें फख्र है इस बात पे, हम एक खुदा को मानते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं सारी कायनात जिसकी इबादत किया करती है। हाँ की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बस जो हुए अखलाक उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।